दोस्तों चलिए बात करते हैं तांडव वेब सीरीज की और इसके पहले एपिसोड की स्टोरी लाइन पूरी की पूरी। इसमें बेसिकली है क्या। तो उससे पहले तो चलिए एक बार बात करते हैं इसमें स्टार कास्ट क्या क्या है। एक तो सदानंद पाटिल इसमें सब इंस्पेक्टर के रूप में है, रामजीत चौधरी के रूप में। दूसरे श्रीकांत वर्मा सब इंस्पेक्टर मनोहर ठाकुर के रूप में। पूनम ठाकुर इमरान जैदी की माँ है और लतिन घई ने इमरान जैदी का रोल किया है। भूपेंद्र तनेजा है जो किसान है इसमें। सुनील ग्रोवर जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, एक गुरपाल चौहान है। मुकुंद मिश्रा गोपाल दास मुंशी है और तिग्मांशु धूलिया देवकी नंदन है जो इस सीरीज में प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि पहले एपिसोड में, हालांकि उनकी फिर डेथ हो जाती है। सैफ अली खान समर प्रताप सिंह है, ये पीएम के पुत्र है। नेहा हिंगे ये गरिमा देशवाल के रूम में है। मोहम्मद जीशान अयूब ये शिवा शेखर के इसमें है। पर्व कैला ये विशाल अवस्थी इनका नाम है इसमें सीरीज में। कृतिका कामरा सना मीर के नाम से। जतिन शर्मा सुमित दहिया के नाम से। गौरव प्राजुली चेतन क्रांति के रूप में है। इंद्र मोहन सिंह राहुल सिंह के नाम से है। विख्यात गुलाटी रोशन ठाकुर के नाम से है। सोनाली नागरानी अदिति मिश्रा के नाम से है। अनूप सोनी कैलाश कुमार के नाम से है। परेश पहुजा रघु किशोर के नाम से। नितिन बासिन एएसआई रामकिशन के नाम से है। समीर मलिक एएसआई इंद्र कुमार के नाम से है। अमृत तुलसी खुराना ये इमरान जैदी की बहन है। कृतिका अवस्थी ऋचा अवस्थी के रूप में है। कुणाल गुप्ता संदीप महाजन के रूप में है और डिम्पल कपाड़िया अनुराधा किशोर के नाम से है। तो इसकी जो मेन स्टार कास्ट है जो पहले एपिसोड में सामने निकल कर आ रही है, एक तो इसमें आ रही है, जाहिर सी बात है सैफ अली खान तो रहने ही है, समर प्रताप सिंह और उनके पिताजी तिग्मांशु धूलिया देवकी नंदन। डिम्पल कपाड़िया इसमें मेन रोल में स्टार्टिंग में ही दिख रही है और इसके साथ साथ सुनील ग्रोवर गुरपाल सिंह ये मुख्य आकर्षक इसके हैं। इसके बाद में चलते चलो इसकी स्टोरी लाइन के बाद। इस एपिसोड की शुरुआत होती है सुनील ग्रोवर यानी कि गुरपाल चौहान से, जो गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी यानी कि रेडियो पर एग्जिट पोल के रुझानों में देवकी नंदन और सुमन प्रताप सिंह के नेतृत्व में जेएलडी चौथी बार सरकार बनाएगी इसकी घोषणा होती है। देवकी नंदन यानी कि सैफ अली खान के पिता, यानी कि जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। दूसरे सीन में आता है मलकपुर ग्रेटर नोएडा का एक गांव जहां पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है ताकि वहां पर हाईवे निकले। लेकिन किसान यह सोच रहे हैं कि उनकी ज़मीन पे हाईवे ना निकल के वहाँ पर कोई केमिकल फैक्ट्री लगाई जाएगी, यानी किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। यहाँ पर इमरान जैदी नाम का जो लड़का होता है उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है और वो अपनी अम्मी को कहकर चला जाता है कि मुझे कॉलेज जाना है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उसके यहाँ पे साथी होते हैं तो वो उन्हें बताकर जाता है। धरने में जो ड्यूटी पर है वो है सब इंस्पेक्टर रामजीत और मनोहर ठाकुर। ठीक है, यहाँ पर गुरपाल आता है और दोनों एसआई के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये क्यों आया है, इसका यहाँ पे आने का क्या मतलब है। तो वह कहता है कि विदेशी फैक्ट्री यहाँ पे लगनी है, शाम तक जगह खाली चाहिए। कौन कहता है इसे गुरपाल कहता है और गुरपाल एसआई मनोहर को पर्ची देता है जिसमें अयूब सलीम और इमरान तीन के नाम लिखे होते हैं। ये इमरान के जो दो दोस्त होते हैं अयूब और सलीम। तो इमरान यहाँ से जा चुका है, उसके पास में कोई फ़ोन आता है, लाठीचार्ज के आदेश दे दिए जाते हैं और सभी पब्लिक भागती हैं और ये दोनों यानी कि अयूब और सलीम दोनों ही के खेत में भाग जाते हैं जहाँ पर दोनों को एसआई मार देते, गोली मार देते उन्हें। ठीक है तो इमरान जाते टाइम अपनी अम्मी का ध्यान रखने के लिए कह के जाते हैं इन दो लड़कों को, ये वही लड़के इनके दोस्त होते हैं। समर प्रताप सिंह के नारे लग रहे होते हैं नेक्स्ट सीन में सैफ अली खां के, और इनके पिता जो अपने बेटे के प्रति इनकी सोच बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि हमने राजनीति में बहुत गलत काम किए हैं लेकिन कभी देश को नहीं तोड़ा है। ठीक है, ये देश को तोड़ देगा, इस टाइप की इनकी सोच है। ठीक है, शक्ल देख इसकी, तुझे एक ताना सा नहीं दिखता। तो जो इनका पार्टी का अध्यक्ष होता है ये उनसे बात कर रहे होते हैं। तो कुल मिला के इनकी बाप में चिढ़ने की भावना साफ दिखाई देती है। गुरपाल सैफ को कहता है कि मलकपुर वाला काम हो गया है, यानी कि मलकपुर में जो दो लड़के मरवाए गए, तीन के मरने की जो बात कही गई थी वो सैफ अली खां के कहने से गुरपाल करवाता है। ठीक है,
जो लड़के मरे वो तिवारी ने मरवाए हैं। ये बात सैफ अली खान पीएम को कहते हैं, अपने बाप को कहते हैं। और तिवारी कौन है? तिवारी हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में फिर इंटरव्यू कैंसिल के लिए कहा जाता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपने बेटे यानी कि समर प्रताप सिंह यानी कि सैफ अली खान को कहते हैं कि जो तुमने इंटरव्यू रखा है इसे यार कैंसिल कर दो। ठीक है, वो फिर कहते चलो कैंसिल मत करना लेकिन कम बोलना, और जो अदिति को तुम रक्षा मंत्री बनाने की बात कह रहे हो उसे तो बिल्कुल भी मत कहना। ठीक है, इस तरह की बात की जाती है। अदिति इसकी घरवाली है सैफ अली खान की, जो मैं आपको पहले स्टार कास्ट में इसकी बता चुका हूँ। ठीक है, वह 34 साल की और फोर्स नहीं चाहेगा कि वह 34 साल की लड़की को सैल्यूट करे, इसलिए उसे रक्षा मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो इंटरव्यू में तुम कुछ नहीं कहोगे, ये बात कही जाती है। और रघु किशोर और अनुराधा किशोर, जो रघु किशोर है वो अनुराधा किशोर यानी कि डिम्पल कपाड़िया का लड़का है, और अनुराधा किशोर के साथ में पीएम के नाजायज़ रिश्ते हैं, ये बात है। तो ये अब बात आती है यहाँ पर इंटरव्यू की। तो जब इंटरव्यू वाली लड़की से इसकी बात हो रही होती है तो उसमें कहा जाता है कि यंग कैबिनेट होने वाली है, इसमें आपका क्या कहना है? तो सैफ अली खान कहते हैं कि अदिति से बात हुई है, उसका क्या अदिति से बात हुई, उसका नेम है। तो इसके बारे में थोड़ा घुमा फिरा के वो कहते हैं। तो कुल मिला के ये यहाँ पर बात कह दी जाती है कि हाँ वो रक्षा मंत्री बन सकती है इस तरीके से। अब कॉलेज में प्ले चल रहा होता है और उसमें देश की आज़ादी चाहिए, भुखमरी से आज़ादी, इस टाइप के नारेबाजी चल रही होती है। उस प्ले के बीच में सब इंस्पेक्टर आते हैं अपने फोर्स को लेके और इमरान को उठा के ले जाते कि तू ही इमरान है क्या, तो आतंकवादी है, और गाली करते हैं। उसके बाद में जब लेके चल जाते तो प्रोटेस्ट में गया था। वहाँ पे जो लड़की होती है वो बताती है कि ये इमरान प्रोटेस्ट में गया था और SEG स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इसकी ज़मीन आ गई है, इस वजह से ये प्रोटेस्ट में इन्होंने अपनी मम्मी वगैरह के साथ में वो लिया था। और ये हाईवे बन रहा है असल में फिर केमिकल फैक्ट्री में। तो ये सारी बातें वो बताती हैं जो लीडर होता है इनका, ठीक है, जो प्ले कर रहा होता है जिशान, उसे मोहम्मद जिशान अयूब, ये उसे बताई जाती है। वो सारे के सारे फिर चल देते थाने की तरफ को, चलो देखते हैं वो कैसे लेके चले जाएंगे इस तरह से। तो न्यूज़ पर चल रहा होता है समर प्रताप सिंह का इंटरव्यू, और इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि उसने क्या क्या बोला है। तो वो गोपाल को कहते हैं कि देखो, इसे देखकर संजय की याद आती है, शुक्र है तुम इंदिरा नहीं हो। इसमें गोपाल कहता है प्राइम मिनिस्टर को कि तुम इंदिरा नहीं हो, ये शुक्र है। संजय यानी कि संजय गांधी और इंदिरा यानी कि इंदिरा गांधी, कुछ इस टाइप की इसमें तुकबंदी इन्होंने कर रखी है। आपको इतिहास गवाह है ही, आपको पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा पढ़ लीजिए। रघु और कैलाश आते हैं। रघु और कैलाश अनुराधा के लड़के हैं। यदि ये अनुराधा का लड़का ना होता तो 12,000 की नौकरी भी ना मिलती। ये उस पर कमेंटबाजी करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसमें केवल 2 खूबियाँ है जो हमारे घर के मंत्री में, जो हर मंत्री में होनी चाहिए। एक होती है ये हर बात में यस सर वाले फौजी वाले करता है, दूसरे में कुछ भी कर ले इसके साथ में लेकिन ये बदला नहीं लेगा। ये बात रघु के बारे में कही जाती है। रघु अनुराधा यानी कि डिम्पल कपाड़िया का लड़का है और डिम्पल कपाड़िया के साथ में प्राइम मिनिस्टर के अवैध संबंध है इस सीरीज के अंदर। तो ये बात आती है, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं कि इसे रक्षा मंत्री बना दिया जाए। तो वहाँ पर कैलाश किशोर भी बैठा रहता है। वो कहता है कि मैं कुछ बोलूँ, तो पीएम बहुत ही बुरी बेइज्जती करते हैं और बेइज्जती वाले लहजे में कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी जूते टाँगते थे, बहुत माहीन कारीगर थे, हम लोगों ने सालों साल तुम पर अत्याचार किए हैं, फिर भी आरक्षण की लाठी तुम्हें दे दी। साले तुम लोगों की औकात नहीं थी कि हमारे सामने बैठने की। ठीक है, तो इस तरह से बहुत भद्दी से उन्हें बातें कहते, तो वो बातें उन्हें चुभती है। ठीक है, तो जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ से चले जाते हैं तो फिर कैलाश गोपाल के सामने कहता है कि इन्हें शायद ये नहीं पता कि बदला लेना सबको आता है, यानी कि उसके मन में कहीं ना कहीं खटास है। अब नेक्स्ट सीन में SI समीर मलिक जो वहाँ पे थाने में पहुँच रहे होते हैं, उन्हें कहता है कि ये थाना है, फुप्पा का घर नहीं है। ठीक है, यहाँ घुसे चले आ रहे हो। तो जो नितिन भैसिन है ASI रामकिशन निर्वाल, SI साहब यहाँ पर आज नहीं आएंगे, ये बात उन्हें कही जाती है। तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा भी हंगामा करते हैं। तो वहाँ पर चलो जो थाना इंचार्ज होते हैं उनके सामने उन्हें बैठा दिया जाता है। नेक्स्ट सीन पानी के अंदर का है, उसमें आयशा प्रताप सिंह
समर प्रताप सिंह से कहती है कि दिव्या से बात हुई है, सब तैयार है। तो उसके बाद में कि क्या तुम श्योर हो, ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा। तो कहता है आज के बाद में कभी देखोगे भी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में प्राइम मिनिस्टर अनुराधा बैठी हुई है। तो 30 साल पहले की बात करते हैं। वो बोलती है 30 साल पहले तुम्हें याद है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर मैं तुम्हें ना रोकती तो तुम्हारी ज़िंदगी आज क्या होती। वो टिकट दिखाती है, जब वो पुरानी दिल्ली से जा रहे होते हैं ट्रेन का टिकट, वो आज तक उसने संभाल के रखा हुआ है। वो टिकट उससे लेती है और अपनी जेब में रखते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो इसी बीच में समर प्रताप सिंह आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आपने बुलाया डैड मुझे, कि हाँ अनुराधा तुमसे बात करना चाहती है। तो वह अनुराधा बोलती है कि रघु तुम्हारे भाई की तरह है, सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरे और देव के रिश्ते को जगह दी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो इस तरह से कहती है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं रघु को रक्षा मंत्री का पद दे दिया जाए। तो थाने में नेक्स्ट सीन आता है थाने का। थाने में बिना परमिशन के घुस आए 70 जो आसपास के लड़के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायलॉग मारते हैं जो इंचार्ज साहब होते कि बेटा कानून की कांड अच्छी लगती है पर उसमें उंगली नहीं करनी चाहिए, इस टाइप का एक डायलॉग मारा जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि वकीलों के साथ आपकी बन नहीं रही है, कोर्ट में चलेंगे। तो ये बात सुनने के बाद में वो जो परमिशन वो लेके आए हैं कि परमिशन थी उनके पास में, वो एसआई साहब उन्हें फाड़ देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पे लाठी चार्ज का आदेश आ जाता है, लाठी बजनी स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में जो प्राइम मिनिस्टर समर शराब पीते हैं और समर उसमें शराब में जहर मिला के अपने पिता को दे देते प्राइम मिनिस्टर को। तो वह कहते हैं आपने की शादी क्यों नहीं की, मतलब आपने शादी अनुराधा से क्यों नहीं की, आपको नहीं पता चुनाव जीतने में मेरा कितना बड़ा योगदान है। तो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये सोचते हैं कि चुनाव जीतने में इसका इतना बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि से चिढ़ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, इसी वजह से वो अपने बाप को मार रहे हैं ताकि वो भविष्य में उसे उल्टा ना मार दे। कहीं ना कहीं बाप बेटे के बीच में विरोधाभास है। तो ये यहाँ पर आके पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।